हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स राउंडअप के अंदर। जी हाँ, आज खेलों के इस दौर के अंदर जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ रहा है और वो खेला जा रहा है इंग्लैंड के अंदर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो खेलों की दुनिया के जानकार हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट श्री महेश गुप्ती हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक। चलिए, कोरोना काल में आपसे बार बार मुलाकात हो जाती है जूम के सहारे या क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के सहारे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के बात है। सहारे जी हाँ। तो सीरीज तो उसके बाद भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, एक बहुत बड़ा मौका। और वो भी इंडिया दरअसल ऑस्ट्रेलिया को हरा के और फिर इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंचा इन दो विक्ट्रीज की बदौलत। और सामने है एक फॉर्मिडेबल, यू कैन से, अपोनेंट, न्यूजीलैंड, जिसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड अभी दोस्तों इंग्लैंड को थ्रैश करके टेस्ट सीरीज के अंदर ऑन द रोल है। और जब उनकी टीम ऑन द रोल हो, और भारत की एक खास बात है कि हमेशा फॉरेन में जाके पहले एक दो टेस्ट मैचों में इंडिया लड़खड़ा जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है और बाद में रिकवर करता है। बातें बहुत सारी हैं, तो एक सबसे पहले एक शुरुआती कमेंट लेते हैं महेश कुटी जी से। देखिए, जैसा आपने कहा, न्यूजीलैंड एक फॉर्मिडेबल टीम है, उसमें कोई डाउट नहीं। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को, वेदर इट इज वनडे मैचेस या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हमेशा तकलीफ दिया हुआ टीम है। आई मीन देयर आर सम टीम्स की हमको तकलीफ देता है, वो उसमें से एक है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वैसा ही एक फॉर्मिडेबल टीम है। उसके ऊपर से उन्होंने 2 मैच खेला इंग्लैंड में, जिसमें पहला मैच भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और ऑलमोस्ट उन्होंने इंग्लैंड को हराया वहां पे। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में, जैसा आपने एकदम ठीक कहा, उन्होंने थ्रैश कर दिया इंग्लैंड को। और कोई there was no chance for England to have यस, won that match or even drawn that match because the match was over very quickly. यस। तो इफ यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ रोल, जैसा न्यूजीलैंड आज के दिन बहुत अच्छा फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। और एक बात याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस, जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस है और इंग्लैंड कंडीशंस है, वो काफी हद तक सिमिलर भी है, क्योंकि बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। दोनों जगह पे बॉल मूव होता है। देखिए, जो मूव सीम का स्विंग जो होता है, उसको उसको जो निगोशिएट करने के लिए आपके पास वाटर टाइट टेक्निक होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसा हमारे यहाँ पे जो खेलते हैं, थ्रू द लाइन खेलते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, लेग्स ज्यादा, फुटवर्क की जरूरत नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से रन बनता है। लेकिन इंग्लैंड में वो नहीं चलेगा, उनको टेम्परामेंट के साथ टेक्निक की बहुत जरूरत है। और जो पहला 1 घंटा जो हमको खेलना पड़ेगा, वो बहुत क्रूशियल होगा मेरे हिसाब से। एक और चीज, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के अंदर कि एक और बड़ा चेंज होगा, जो चैलेंज भी होगा इंडिया के लिए, वो होगा ड्यूक बॉल का। अब वहां पे एसजी बॉल भी नहीं है और कुकाबुरा भी नहीं है, वहां पे है ड्यूक बॉल। और ड्यूक बॉल कहते हैं ज्यादा स्विंग करता है इनकी अपेक्षा। तो इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन के अंदर अगर स्विंगिंग बॉल भी साथ में है, तो फिर शुरुआत में जैसे आपने कहा कि 1 घंटा मुश्किल होगा। जो बॉल स्विंग करेगी, तो उस स्विंग को डील करना तो सर इतना आसान नहीं होगा, खासतौर से ड्यूक बॉल के साथ में। ड्यूक बॉल का और एक खासियत ये है कि वो जो स्विंग जो आप कह रहे थे कि स्टार्टिंग में स्विंग होता है, वो पूरा दिन स्विंग होता है। इंग्लिश हाँ। कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं कि 1 घंटा हमने कैसा भी निगोशिएट किया तो बाकी 4-5 घंटा हम कैसा भी खेल सकते हैं, वैसा नहीं है। क्योंकि देर इज ऑलवेज समथिंग फॉर द बॉलर, जैसे बोलते हैं, क्योंकि दिन भर बॉल स्विंग होते रहेगा, क्योंकि ड्यूक बॉल का खासियत वो है। और अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगा तो फिर तो हमें बहुत तकलीफ होने की चांसेस है। इवन ईशांत शर्मा का एक कमेंट आया कि अब सलाइवा यूज नहीं कर सकते बॉल के ऊपर। जब सलाइवा यूज नहीं करते, तो उन्होंने एक कुछ कमेंट किया है या सजेशन दिया है कि लेट 1 or 2 प्लेयर, 3 प्लेयर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द बॉल इन द टेस्ट मैच। अब ये पहली बार इस किस्म का मैंने कमेंट देखा है किसी क्रिकेटर के द्वारा कि हाउ टू मेंटेन द बॉल इन द एब्सेंस ऑफ पुटिंग द सलाइवा ऑन द बॉल इन इंग्लिश कंडीशन। तो ये शायद एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है, जो जिसके बारे में ईशांत शर्मा ने बात किया सर। जैसे कि आपने सही कहा, नॉर्मली हम सलाइवा और स्वेट से ही बॉल को मेंटेन करता है। और रिवर्स स्विंग के लिए एक बाजू को हम शाइन रखना चाहता है। इंग्लैंड में तो पसीना भी जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि वो ठंडा ठंडा सही क्लाइमेटिक बात है, कंडीशन की सही वजह बात। से। तो देन यू आर ओनली यू गॉट सलाइवा टू डू इट, और वो अगर अलाउड नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो रिवर्स स्विंग
बहुत बहुत मुश्किल है इंग्लिश कंडीशंस में, जब तक धूप बाहर तेजी से नहीं निकले और स्वेट के दौरान हम एक बाजू शाइन बनवा के फिर बॉल को साइड, तो ये सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन इंडिया को एटलीस्ट इंडियन बैट्समैन हैज टू पुट अप द शो। मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडियन बॉलिंग अटैक जो है वो न्यूजीलैंड का इक्वल रहेगा, लेकिन जो बैटिंग है वो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। चलिए आते हैं बैटिंग की स्ट्रेंथ पर दोनों टीमों की कि बैटिंग की स्ट्रेंथ क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है। पहले आते हैं इंडिया की बैटिंग प्लस के ऊपर कि वो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीकनेस बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में आपको बैटिंग स्ट्रेंथ क्या नजर आती, क्या आपको लगता है कि ओपनिंग पेयर सेटल्ड है इस मैच के अंदर? देखिए, प्रॉब्लम तो है कि शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला था ऑस्ट्रेलिया में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो होम सीरीज इंग्लैंड के सामने उन्होंने उतना अच्छा रन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनको पेस और बाउंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अच्छी तरह खेलता है क्योंकि उनका बैकफुट गेम अच्छा है। लेकिन जब बॉल स्विंग होने लगेगा तो हमें पता नहीं कि वो उसका फुटवर्क कितना अच्छा होगा। इंग्लैंड में आप जैसा कहा, इंडिया नॉर्मली आर वेरी पुअर स्टार्टर्स। यस हमको यस लगता यस। है एक दो टेस्ट मैचेस वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडजस्ट होने के लिए। और ये अगर देखोगे कि हम तो डायरेक्ट खेलने वाले हैं, हमने तो कोई साइड मैच भी नहीं खेला है। एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच मिला है 2 दिन का, जो किया उससे तो कुछ होगा नहीं देखा जाए। वो प्रैक्टिस मैच इंटरनली खेला है, वो कोई साइड गेम बोलेगा तो कोई काउंटी के जी साथ नहीं खेला जी है। जी जी हमने जी 11 11 इंडियंस एक बाजू, 11 इंडियन जी, दूसरा बाजू बिल्कुल खेला है। तो बिल्कुल। देखिए तो क्या होता है जब ये इट इज वन स्टेप बेटर देन नेट प्रैक्टिस, क्योंकि हम जो बॉलर लोग हैं वो भी ज्यादा तेज नहीं डालेगा क्योंकि उनको तो इंजरी से थोड़ा ये रहता है। सेकेंडली बैट्समैन लोग को बाउंसर्स नहीं डालेगा क्योंकि कोई इंजर्ड ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है वो एक एक लेवल का नेट प्रैक्टिस से थोड़ा बेहतर है, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो मैच होता है ना, जो एक्चुअली अगर हम काउंटी के साथ खेलता होता, तो वो तो तेज ही डालेगा क्योंकि उसको तो इंप्रेस करना रहता है। लेकिन वो तो हुआ ही नहीं है। हमने अभी एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड का सीरीज के बाद प्लेयर्स लाइक चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने तो बैटिंग किया ही नहीं है टेस्ट मैचेस में, कोई भी, वैसे तो कोई भी टेस्ट मैच नहीं किया। लेकिन बाकी जो है विराट कोहली है, रोहित शर्मा, उन्होंने तो कम से कम आईपीएल तो खेला। लेकिन हनुमा विहारी चेतेश्वर, भी है, हनुमा विहारी हाँ भी। हनुमा विहारी भी, ये लोग तो कभी, उनको बहुत अभी गैप बहुत ज्यादा हो गया। और जितना भी आप बोले नेट प्रैक्टिस एक लेवल तक ठीक है, लेकिन मैच प्रैक्टिस इज मैच प्रैक्टिस। अब इसमें जो 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन तो ऑलमोस्ट सेटल्ड है इंडियन टीम में कि मतलब पुजारा है, साथ में कोहली है, देन अजिंक्य रहाणे है, और बाद में पंत आएगा। ये तो ऑलमोस्ट सेटल्ड क्या कहते हैं लाइन है। लेकिन ये जो फॉर्मिडेबल हमारी बैटिंग लाइनअप है, इसके अंदर जो चिंक है वो बेसिकली ओपनिंग में ही है देखा जाए तो सबसे पहले। और कई बार ऐसा होता है कि पुजारा ऑलमोस्ट कम्स एज ए ओपनिंग बैट्समैन देखा जाए तो, पहले ओवर के अंदर ही या दूसरे ओवर में ही ओपनर चला जाता है, तो पुजारा ऑलमोस्ट कम्स एज ए ओपनर ओनली। लेकिन इसमें जब इंडियन बैटिंग की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है सामना करने के हिसाब से इस टाइम। जो सऊदी हैं और साथ में बोल्ट हैं और जेमिसन भी हैं, उनका ये बॉलिंग अटैक बड़ा फॉर्मिडेबल है। बहुत फॉर्मेडेबल है। और देखोगे तो उनके पास वैरायटी है। देखेंगे तो लेफ्ट आर्म बॉलर है जो बोल्ट, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर है। टिम साउथी स्विंग बॉलर है। जेमिसन हिट द डेक बॉलर है। लेकिन हमारा अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक वन डायमेंशनल बॉलर ही है, जैसे कि मोहम्मद सिराज आके हिट द डेक है, बुमराह हिट द डेक है, ईशांत हिट द डेक है। अगर कोई थोड़ा स्विंग कर सकता है वो है ईशांत, मोहम्मद शामी जो मोहम्मद आउट स्विंग शमी। कर सकता है। हाँ। तो हमारे पास एक टाइप का है। और आप अभी आज ही मैं किधर तो कोट पढ़ रहा था कि जब मुंबई इंडियंस का नेट प्रैक्टिस होने का, तो ट्रेंट बोल्ट बहुत तकलीफ दे रहा था रोहित शर्मा को नेट्स पे, क्योंकि वो तो एक ही टीम के लिए खेल रहा था। और तभी वो बोल भी रहा था कि मैं तुम्हें ऐसा ही बॉलिंग करूंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो मतलब उनको पता है कैसा रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा का एक्चुअली अगर आप स्टैट्स देखोगे तो वो काफी अनकंफर्टेबल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने। आप याद हो गए तो मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर जी था, जी जी। उन्होंने उसको बहुत कई बार निकाल चुका है, क्योंकि वो उनका फुट मूवमेंट स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स में ज्यादा बेहतर नहीं होता है। वो एक ही जगह पे खड़ा रह के खेलने की कोशिश करा, और अगर बॉल स्विंग होने लगा तो बहुत तकलीफ होगा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का विकेट इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एक तो अगर रोहित शर्मा अगर 2 सेशन बैटिंग करेगा
तो क्या होगा कि वो रन्स बहुत जल्दी बनाएगा और गेम को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो रोहित शर्मा का विकेट में रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि रोहित शर्मा बेसिकली तो मिडिल लेवल का प्लेयर था, और एक और प्लेयर थे जो मिडिल में खेलते थे, वो थे वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें बाद में ओपनर के रूप में लाया गया। पर रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग में एट टेस्ट लेवल एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक डिफरेंस है उसमें, शिफ्ट है उसमें। और वो इतना बड़ा है कि रोहित शर्मा के मुकाबले जो क्या कहते हैं, सहवाग का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, वो फॉरेन लैंड में भी वो फैंटास्टिक था। रोहित शर्मा अभी तक फॉरेन लैंड के अंदर उतना बेहतरीन प्रदर्शन एज ए बैट्समैन नहीं कर पाए हैं, ये हकीकत है सर। एज एन ओपनर तो खैर बिल्कुल ही नहीं कर पाए हैं, बीच में जो करते हैं फिर लो हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अब रही बात पंत की, एक विकेट कीपिंग फिनोमिना है इंग्लैंड में। अब कैसे चलेंगे, लेफ्ट हैंड भी हैं, तो ही इज बेटर इक्विप्ड टू डील विद लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स एक्चुअली। तो प्रैक्टिस मैच में तो थोड़ा सा अच्छा मार दिया, लेकिन वो तो प्रैक्टिस ही थी। अब देखना पड़ेगा कि अभी ये जून का महीना है एंड इट्स अर्ली पार्ट ऑफ समर इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या पिचेस थोड़ी सी वेट होती हैं, देखा जाए तो उतनी ड्राई नहीं होती जो जुलाई महीने में हो जाता है साहब। तो एक तरह से खतरे की घंटी तो सारे प्लेयर्स के लिए है, बड़े से बड़ा प्लेयर कर सकता है उसमें। आ, अब आते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप के ऊपर कि कौन कौन बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका ओपनिंग जो पेयर है, बड़ा बेहतरीन पेयर है सर। क्या टॉम कहते हैं? लेथम और कॉनवे। कॉनवे बहुत अच्छा खेला। कॉनवे ने तो एक्चुअली डेब्यू में डबल सेंचुरी मारा, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन उनके पास जो केन विलियमसन जो टीम पे आ सकता है, वो तो बहुत है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो इतना काम कंपोज प्लेयर है कि वो प्रेशर लेता ही नहीं। आप अगर देखोगे उसका बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव है, इतना काम है, इतना अच्छा लगता है देखने को, इसे ट्री टू दिया है। और फिर रॉस टेलर इज बैक इन फॉर्म। तो इफ यू सी, हम तो बहुत इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इवन न्यूजीलैंड का टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि उनके पास रॉस टेलर है, उनके पास केन विलियमसन है, कॉनवे और लेथम अच्छा खेल रहा है। और अगर आप हेनरी निकोल्स को भी पकड़ लोगे तो टॉप 5 जो बोलते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप 5। और इसके अलावा उनके पास ब्लंडल भी है, इसके साथ में आपका ग्रैंड होम भी है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके पास, देखा जाए हाँ तो। हाँ, बहुत अच्छी और बैटिंग लाइनअप है। और इसके अलावा रॉस टेलर तो है ही, और एक स्पिनर भी है शायद, अजाज पटेल। वो भी है, मेरे को लगता है सैंटनर को भी खिला सकते हैं चाहिए तो। अभी देखते हैं, इसमें एक विल यंग भी है और एक बीजे वाटलिंग भी है इसमें। वॉटलिंग, तो वॉटलिंग स्ट्रेंथ विकेट तो, कीपर है। हाँ, बहुत बहुत क्या कहते हैं कि अच्छा चैलेंज होगा इसके अंदर। लेकिन न्यूजीलैंड का प्लस पॉइंट आप क्या देखते हैं, पूरी जो उनका बॉलिंग या बैटिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर क्या देखते हैं जो इंडिया के ऊपर भारी पड़ सकता है? बॉलिंग, वो भी ओपनिंग स्पेल। क्योंकि बहुत टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट दोनों स्विंग बॉलर्स है, और जो इंग्लिश कंडीशंस में, अगर जो मैंने पढ़ा है रिपोर्ट्स में, ऐसा बोला गया है कि पिच में काफी घास रहेगा। अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुआ और अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग में भेज दिया, तो मुझे लगता है पहला सेशन इतना क्रूशियल होगा कि अगर हमारे 3-4 विकेट निकल गए तो वी विल बी प्लेइंग कैच अप गेम फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच। तो उनका न्यूजीलैंड बॉलिंग विल बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अस। लेकिन इसका मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पहले 2 घंटे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल कैसे खेलते हैं फिर। ये एब्सोल्युटली। ये उनका भी अल्टीमेट टेस्ट है, देखा जाए तो। यस। क्योंकि अगर आप, क्या कहते हैं ना, डस्टी बॉल्स के ऊपर तो जो मर्जी खेल लो, इंडियन कंडीशन में जो मर्जी मार लो, लेकिन जब रियल लाइफ का टेस्ट आता है तो फिर वहां पे जब आपको खेलना पड़ता है और जब वहां परफॉर्म करते हैं, तो इसके साथ ही एक प्रश्न आता है मेंटल टफनेस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गेम का है कि मेंटल टफनेस। इस मेंटल टफनेस के गेम में हमने वर्ल्ड कप में बहुत बार देखा है, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, कि डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट टीम, न्यूजीलैंड मेंटली लूज करता है उन मैचेस के अंदर, और वो भी क्रूशियल मोमेंट पे, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल्स में। आ, ये एक कमजोरी है जो न्यूजीलैंड की टीम में है कि क्रंच मोमेंट्स के ऊपर साउथ अफ्रीका की तरह उतना नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका तो बहुत ही ज्यादा फॉल्टर हो जाता है।
लेकिन क्रंच मोमेंट में मैंने न्यूजीलैंड को भी विल्ट होते बहुत बार देखा है वर्ल्ड कप्स के अंदर, और ये भी सर एक वर्ल्ड कप है। तो यहाँ वर्ल्ड कप पे सर फाइनल्स। फाइनल है, और यहाँ पे सिर्फ अब क्या कहते हैं, आपकी बैटिंग प्रोवेस या बॉलिंग प्रोवेस की नहीं है, फील्डिंग तो सभी की अच्छी है, लेकिन जो मेंटल टफनेस है, मुझे उसमें लगता है, शायद मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, इंडिया इज मेंटली मोर टफर देन द न्यूजीलैंड साइड। पॉसिबल, बिकॉज देखिए हमने बहुत क्रिकेट तो खेल चुका है, लेकिन एक डिटरमिनेंट फैक्टर क्या है कि अगर चाहे तो एक टीम ड्रॉ की तरफ खेल सकता है। अगर आप 50 ओवर मैच देखोगे, T20 फाइनल देखोगे, देयर इज नो ड्रॉ, देयर इज अ रिजल्ट। लेकिन ये जो 5 डे गेम है, अगर नेगेटिव क्रिकेट खेल के तुम ड्रॉ की तरफ लेके जा सकते हो, मे बी द टीम्स विल नॉट इवन बी थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज आजकल तो सब लोग बहुत जल्दी रन बनाते हैं और काफी टाइम चार रहता है। 4 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। 4 दिन में मैच खत्म होता है, तो वो जो पुराने जमाने में जो टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ का जो एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो चुका है। आजकल तो ड्रॉ तो लिटरली बहुत डिफिकल्टी से एक ड्रॉ गेम होता है, काफी हद तक रिजल्ट आता है, क्योंकि गेम का जो पेस है वो काफी बढ़ चुका है आज के तारीख में। जो मेंटल टफनेस की बात आपने की, इंडिया के प्लेयर्स को वैसा मेंटल टफनेस की तो उनको एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब इतना क्रिकेट खेल चुका है कि वो लोग वैसा ही मेंटल टफ होता है। न्यूजीलैंड टीम, मुझे लगता है उनको मेंटल टफनेस से ज्यादा उनके पास अभी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि उन्होंने 2 मैच खेल चुका है, उसमें जीत भी, उन्होंने होम टीम को हराया है। टेस्ट विक्ट्री आउटसाइड देयर ओन कंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री। जैसे कि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में, इट वाज अ बिग थिंग, बराबर है। तो वैसा ही इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, याद रखना, केन विलियमसन सेकंड टेस्ट मैच में खेले भी नहीं थे, ही वाज नॉट इवन देयर इन द 11, राइट। तो भी उन्होंने वो मैच जीता है। मतलब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कैनॉट बी just cannot be taken very lightly. They are a very, very strong team. For me, New Zealand would start as favorites for this World Cup finals. I mean, whatever, World Test Championship finals. आपने एक पॉइंट रेज किया ड्रॉ होने का, तो ड्रॉ होने में क्या इसका फैसला क्या होगा? Both ड्रॉ, this time they have decided to share the trophy. अच्छा, तो ये देखिए इंग्लैंड में एक बड़ा इशू क्या होता है कि वेदर प्लेज अ वेरी बिग रोल। बारिश तो कभी भी आ सकता है, एंड इफ इट जस्ट रेन्स ऑफ वन फुल डे, देन इट बिकम्स अ 4 डे मैच एनी विच वे, करेक्ट। तो you can never discount rain from England. England can always give you that surprise. And rain के वजह से तो गेम का पूरा पिक्चर ही चेंज हो सकता है, क्योंकि इमीडिएटली मॉइस्चर रहने से बॉल स्विंग ज्यादा होने लगेगा, विकेट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हेन यू प्ले इन इंग्लैंड। तो मुझे लगता है कि इंडिया विल हैव टू बी ऑन देयर टोस, दे हैव टू ब्रिंग देयर ए गेम टू द पार्क। एक लास्ट क्वेश्चन, मैच हो रहा है साउथहैम्पटन के अंदर, इंडिया का रिकॉर्ड क्या रहा है साउथ? देखो रिकॉर्ड तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बिग एडवांटेज इंडिया के लिए यह है कि वो टीम अभी 15 दिन से साउथहैम्पटन का ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर रहा था, इंडिया का? इंडिया का। तो क्या होता है कि आप एक कंफर्ट लेवल पे पहुंचते हैं, और वहां पे वो ग्राउंड और इनका जो रहने का जगह इज वॉकिंग डिस्टेंस, दे डोंट हैव टू यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे कैन जस्ट वॉक अक्रॉस एंड रीच इट। तो उनके रूम से दिखते हैं ग्राउंड। तो क्या होता है कि व्हेन यू आर इन दैट प्लेस फॉर 15 डेज, एक ऑटोमेटिकली एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। आप 15 दिन से वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वहीं पे जो भी प्रैक्टिस मैच खेला है, तो दैट माइट बी द बिगेस्ट एडवांटेज दैट इंडिया कैन ड्रॉ आउट ऑफ दिस होल थिंग। अदरवाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली टफ। वो वाओ, तो दर्शक मित्रों, ये एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट निकल कर आया है, और महेश कुटी साहब के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, और जो समझ है इस फील्ड की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और बहुत सारी चीजें पता लगी। तो विदा लेने से पहले एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता है कुटी साहब। टू मी, जो टीम फर्स्ट ओपनिंग स्पेल्स बड़ा बेहतर खेलेगा वो ये मैच जीतेगा। अगर हमने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग करवाया और हमने पहला स्पेल बहुत अच्छा डाला, तो वी विल बी इन द गेम। Otherwise, if we are batting and they get our wickets early, so they'll be in the game. So the first part, probably the first 20 overs will play a big role. दोस्तों, मैच देखना मत भूलिएगा, ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है,
और इसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे वर्ल्ड कप फाइनल होता है। करेक्ट, और इसमें एब्सोल्युटली। ये बड़ा मैच है, ये छोटा मैच नहीं है, बड़ा मैच है। मेंटल टफनेस का, कॉन्फिडेंस का, अपनी एबिलिटी में ट्रस्ट का, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। तो हम भारतीय टीम को देंगे शुभकामनाएं, अपनी ओर से ग्रीटिंग्स देंगे ऑल द बेस्ट। कि हम कहेंगे ऑल द बेस्ट कि आप जीत कर आइए और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा और महेश कुकी जी का करेंगे धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त थैंक यू। निकाला। मित्रों, बहुत जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया आपका।